तो हेलो दोस्तों, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कुछ बेगर्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से ज्यादा पैसा कमाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे अमीर बेगर्स की शॉकिंग स्टोरीज जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो स्टोरीज मैं शेयर करूंगा वो आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर देगी। बैगिंग के बारे में ये नॉर्मल स्ट्रीट स्टोरीज नहीं है, ये है मिलियन डॉलर बिजनेस जो स्ट्रीट पे बिल्ड किया गया है। तो दोस्तों, काउंटडाउन 5 से शुरू होता है। 5th नंबर पर हमारी स्टोरी आती है मुंबई से, जहां भारत जैन एक लेजेंडरी फिगर बन गया था। ये बंदा महीने के 75,000 रुपए कमाता था बैगिंग से। बट गाइस, यहाँ शॉकिंग पार्ट ये नहीं कि वो 75,000 कमाता था। शॉकिंग पार्ट है उसके पास क्या क्या था। फर्स्ट नंबर पर आता है मुंबई में 2 फ्लैट्स जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपीस थी। सेकंड नंबर पर उसके पास था एक शॉप जो रेंटल इनकम देती थी। थर्ड पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब हम सोचेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। वो बिजी रेलवे स्टेशन और रिलीजियस प्लेसेस पे पीक आवर्स में बैठता था। भाई ने अपना मार्केट इतना अच्छा समझा था कि एमबीए वाले भी फेल हो जाएंगे। हमारे 4th नंबर पर आते हैं इरविन कोरे, द प्रोफेसर ऑफ बेगर्स, ये भी कहा जाता है उनको। तो अब हमें चलना पड़ेगा न्यूयॉर्क। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी बहुत बिजी सिटी, अमेरिका की सबसे मशहूर सिटी भी कहा जाता है, जहाँ मिलते हैं इरविन कोरे से, जो फेमस थे द प्रोफेसर के नाम से। यह हार्वर्ड एजुकेटेड बंदा था, बट उसने स्ट्रीट्स पर बैगिंग करनी चूज की। कोरे एक्चुअली फेमस कॉमेडियन और एक्टर था, लेकिन लेटर ईयर्स में वो टक्सीडो पहनकर बैगिंग करता था। वो लोगों को फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछता और उनसे मनी मांगता। मोस्ट इनक्रेडिबल पार्ट, उसने अपनी सारी बैगिंग की कमाई चैरिटी में डोनेट कर दी, ओवर $1 लाख। थर्ड नंबर पर वापस इंडिया आते हैं, जहां पटना की सारवतिया देवी का केस है। जब वो मर गई तब अथॉरिटीज को पता चला अनबिलीवेबल चीजों के बारे में। पहले नंबर पर 36 लाख रुपीस कैश उसके पास से जो मिले। दूसरे पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज, थर्ड पर सोने की ज्वेलरी और फोर्थ पर कई बैंक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 40 साल से बैगिंग कर रही थी, बट फैमिली को कुछ पता नहीं था उसकी वेल्थ के बारे में। नथिंग की तरह लिव करती थी, बट सीक्रेटली एम्पायर बिल्ड कर रखा था। अब हमारे 2nd नंबर पर आते हैं। चलिए अब लंदन चलते हैं। लंदन में सिमोन रिग्ड हेडलाइंस में आया जब वो प्रोफेशनल से ज्यादा कमा रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 50,000 यूरो पर ईयर, मतलब 50 लाख रुपीस एनुअली। उसका सीक्रेट क्या था? लोकेशन, टाइमिंग और पोजीशन। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, रश आवर्स में बिजी ट्यूब स्टेशंस पर। सेकंड स्ट्रेटेजी, एटीएम्स और शॉपिंग मॉल्स के सामने। और थर्ड, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पे। रिक्ट समझ गया था कि लंदन जैसे वेल्थी सिटी में राइट स्ट्रेटेजी से बैगिंग ट्रेडिशनल जॉब से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो है मासू। चेन्नई के मासू इन्वेस्टिगेशन में निकला कि उसके पास क्या क्या चीजें थी। प्राइम लोकेशन में 4 घर थे, मल्टीपल बैंक अकाउंट से, बहुत सारा गोल्ड और प्रॉपर्टीज से रेगुलर रेंटल इनकम। ट्विस्ट ये है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थे, बट वो बैगिंग कंटिन्यू करता रहा क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल थी जितनी प्रॉफिटेबल उसकी जॉब या अपना काम नहीं हो सकता था। अच्छा, ये सब बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि बैगिंग बहुत अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी चीज तो वो है जो मेहनत से करके और ईमानदारी से पढ़ाई के साथ या अपनी मेहनत करके कोई बड़ा एम्पायर बिल्ड करना। ये भी मेहनत हो सकती है, लेकिन ये इसमें इज्जत नहीं होती। तो अब हमें इससे लेसन क्या मिलता है, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और लेसन सोचते हैं क्या मिला हमें। तो दोस्तों, सबसे पहला लोकेशन और स्ट्रेटेजी। सबने हाई ट्रैफिक रिच एरियाज चूज किए। सेकंड, टाइमिंग मैटर्स करती है, पता था कब लोग पैसे देने के मूड में होते हैं। थर्ड, कंसिस्टेंसी, फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट किया। फोर्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग में सरप्राइजिंगली गुड थे सब। फिफ्थ पे मार्केट नॉलेज, अपने कस्टमर्स को बिजनेस से बेटर जानते थे। तो ये स्टोरीज हमें दिखाती हैं कि सक्सेस कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ये भी रिमाइंड कराती हैं कि हमें थॉटफुली हेल्प करना चाहिए। आपको क्या लगता है इन स्टोरीज के बारे में? शुड वी अप्रिशिएट उनके बिजनेस स्किल्स या सिस्टम के बारे में कंसर्न होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ नया लगा तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और मोर अमेजिंग स्टोरीज के लिए, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।